अस्सलाम वालेकुम। हमें बेकारी कहने वालों के अपने पिछले चैंपियन भी बेकारी निकल आए। वो मोटा जो सारा दिन बैठ के ओ बेकारी हो, ये क्या रख लिया, ये किसको बुला लिया, ये क्या कर लिया। अब बताओ अपने बारे में क्या ख्याल है आपका कि 2024 की अनाउंसमेंट हुई कि जी किसको कितनी रकम मिलेगी इनामी, और आपके तो वो पुराने भिखारी 23 वाले भी 1983 वाले भी जो है वो जा गए हैं कि जी हमें भी दो, हमें भी 1983 में जो है वो 25-25 हज़ार रुपया मिला था और इनको आप जो है वो 5-5 करोड़ दे रहे हैं। तो हमें सारा दिन बेकारी बेकारी करने वाले, और हमें जी गोरी चमड़ी के बगैर इनको जो है वो कोचिंग का मज़ा नहीं आता। तो आपने जो कोच पीछे रखी रखे हैं उनकी चमड़ियाँ काली थी, चमड़ियाँ उधेड़ उधेड़ के उनकी देखते रहे तुम लोग, पता नहीं करीब हो। तो ये मेरे ख्याल में जो इनामी रकम का ऐलान हुआ है इंडिया का, ये इसमें अब फिर हम भी कहें कि जी आपका बोर्ड बड़ा बेकारी है कि 125 करोड़ लेके और सिर्फ जो है वो 25-25 5-5 करोड़ जो है वो दे रहा है। तो ये बड़ी जो है वो ज़्यादती है। ये मेरे ख्याल में बड़ा अमीर बोर्ड हो कि भी अगर आपने इतने ही देने हैं, इतने तो हमारे बाबर आजम जो है वो गाड़ी ले लेते हैं ऐसे डबल की तो एक। ठीक है, तो ये असल बेकारी जो है ना वो आइंदा सोच समझ के आपने बोलना है, वरना फिर आपके अगले पिछले चट्टे खुल जाएंगे कि कौन कहाँ कितना बेकारी है। और उस दिन जो है वो 242 पड़े हैं जब से, तो काफ़ी सुकून है मोटे को। वैसे उम्मीद करता हूँ कि मोटे को आइंदा भी जो है ना सुकून ही देगा। अच्छा, उसके अलावा ना जी अब किस्मत हो तो जय शाह जैसी हो। जय शाह एशिया काउंसिल का जो है वो प्रेसिडेंट है, और आने वाले वक्तों में वो आईसीसी का चेयरमैन बनने का स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार है। अब जैसे ही वो आईसीसी का चेयरमैन बनेगा तो कम से कम भी वो 3 साल के लिए रहेगा। 3 साल के बाद जब वो वापस आएगा ना, तो मैं आपको ये एडवांस बता रहा हूँ कि वो बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बन जाएगा। यानी उस बोने की सही किस्मत लगी हुई है। मतलब उसको कोई समझ नहीं आ रही कि वो कभी किसका चेयरमैन प्रेसिडेंट, कभी उसको क्या लगा देते हैं, कभी उसको क्या लगा देते हैं। वो लगा ही हुआ है बेचारा, उसको कोई समझ नहीं आ रही। और उसको जो सरकार कहती है वो भी असल में यस मैन वाला है ना। बात समझ गए, वो यस मैन वाला है। और यस मैन वाला बंदा आपको पता है वो बड़ा कामयाब होता है, वो कभी नाकाम नहीं होता। और वो बोना सा इसलिए कामयाब है, मतलब उसको जिधर लगाते हैं आपने वो जैसे पीछे पाकिस्तान नहीं भेजा इन्होंने, श्रीलंका में अपने सारे मैचेस करवाए, तो जी आपने पाकिस्तान टीम नहीं भेजनी, आपने ये नहीं करना, आपने अब वो ये नहीं देखता कि ये क्रिकेट है वो सियासत है। वो यस मैन वाला है, वो उधर ही लग जाता है। तो यही उसकी वजह है। और फिर उसके डेफिनेटली जो छोटे बोर्ड्स हैं श्रीलंका, बांग्लादेश या नेपाल, अफगानिस्तान, इनके साथ जो है वो थोड़ा पैसा शैसा चला के और थोड़े से जो है वो मिन्नतें तरले करके जो है वो बन जाता है। एशिया का भी ये 3-4 बार बन चुका है प्रेसिडेंट, और अब ये जा रहा है आईसीसी की तरफ, वापस आके ये बीसीसीआई पे काबिज हो जाएगा। और यही बोना ना, यही बोना, ये अभी तो चलो इंडिया जीत गया तो ये खुश हो गया ना, वरना यही बोना इनको एक दिन चुभेगा। ये बात आप मेरी लिख के ले लें। यही दिन होगा कि इंडिया वाले जय शाह को गालियाँ दे रहे होंगे कि जय शाह ने ये कर दिया, जय शाह ने वो कर दिया। आपके पास भी ना पीछे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आपको भी लागू पता चलेगा। उसके अलावा नाज़रीन अगली खबर यह है कि गैरी क्रिस्टन पाकिस्तान आ चुका है। और ये देखो यार, ये मतलब इसकी हालत चेक करो। ये पता नहीं दराज से गैरी क्रिस्टन मंगवा लिया इस बार इन्होंने, छुट्टियों के बाद छुट्टियां दी थी हमने उसको, और वो मुझे लगता है वहां जाके हमें ही सर्च करता रहा और वो वापस जो है ना वो हमारी वाली हालत में आ गया। मतलब वो चिट्टी शर्ट पहनी हुई, परना फेंका हुआ कंधे पे, और ऐ जनाब आ रहे हैं हल्के। और फिर साथ अजहर महमूद साहब भी जो है वो माशाल्लाह ऐसे ही लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे हैं। और गैरी क्रिस्टन का जो आने का अंदाज था वो बड़ा मज़े का था, कोई उनको मीडिया की तरफ से तंग नहीं किया गया। बड़े खामोशी से जो है वो आई इस तरह ना, वो लग नहीं रहा था ये पाकिस्तान का कोच है। वो लियारी का गैरी क्रिस्टन लग रहा था, सस्ता दराज से मंगवाया हुआ। तो बहरहाल खैर वो आ गया बड़े टेशन मिशन मार के, और अब रिपोर्ट भी वो ले आया है साथ, उसने पहले भी भिजवा दी थी। अब वो मुझसे नकवी के पास बैठेगा, बातचीत करेगा, और फिर देखते हैं क्या होता है। वैसे आज तक की जो न्यूज़ है वो ये है कि बाबर आजम को अब कप्तानी से ना हटाने का फैसला किया गया। यानी ये मैं तो इसको ये कहूँगा कि गिरती दीवार को एक धक्का और दो, कि बाबर आजम के पहले ही कन्फर्म है कि इससे कप्तानी लेनी है। तो 6-7 महीनों की बात ऐसा करते हैं, इसको चैंपियन ट्रॉफी भी दे देते हैं, ताकि चैंपियन ट्रॉफी के बाद हमें आसानी हो कि बाबर आजम अब चला जाए मेरा भाई, अब जान छोड़ देना। ठीक है, तो कोई रीज़न नहीं बनती। एक अच्छा तगड़ा कप्तान पाकिस्तान टीम को चाहिए, जो कि नहीं है, पूरी टीम में ही नहीं है इस टाइम। मतलब इस टाइम हमारी वो हालत है कि हम 11 में ही कोई ऐसा बंदा नहीं रखते कि जिसको हम कप्तान बना दें। तो ये जो है वो हमारा सबसे बड़ा इस टाइम जो है वो मसला आ रहा है।
अच्छा, उसके अलावा लास्ट में आपको बताऊं कि चैंपियंस ट्रॉफी का जो स्केड्यूल है वो हो चुका है, पूरा फाइनल हो चुका है और 17 फरवरी से लेकर जो है वो 9 मार्च तक खेला जाएगा। पाकिस्तान और इंडिया, जो कि हमेशा हर टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच होता है, वो 1 मार्च को खेला जाएगा और 1 मार्च को पाकिस्तान इंडिया लाहौर कदाफी स्टेडियम के अंदर आमना सामना होगा इन दोनों का। और फिर देखेंगे कि जी किस से किसका टाकरा जो है वो होने वाला है। उसके अलावा नाजरीन, श्रीलंका के बड़ा नाम सनत जयसूर्या, उन्होंने एज अ हेड कोच श्रीलंका को ज्वाइन कर लिया है। श्रीलंका की हालत भी काफ़ी पतली है कुछ अरसे से, तो उम्मीद ये है कि सनत जयसूर्या के आने से कुछ ना कुछ हालात जो है वो बेहतर हो जाए। उसके अलावा PSL 10, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से तस बस का शिकार था कि जी कहाँ करवाएं, कब करवाएं, कैसे करवाएं, तो उस हवाले से अच्छी खबर आ रही है कि जी 7 अप्रैल से लेके 20 मई तक, और ये पाकिस्तान के अंदर ही PSL करवाने का प्लान है। PSL सीज़न 10 जो कि 7 अप्रैल से 20 मई तक करवाने की डेट जो है वो PCB की तरफ से आ चुकी है। तो ये थी नाजरीन अभी तक की अपडेट्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।